हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में रिलेशन से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2। उसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद फलन देखेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो मैं पढ़ रही हूँ। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय आर। यहाँ पर एक समुच्चय दिया हुआ है जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और वो क्या है दिया हुआ है। आर इज इक्वल्स टू x comma y such that y is equals to x plus 5। x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, और यह प्राकृतिक संख्या है x y बिलोंग्स टू n। यहाँ पर x क्या बोल रहा है, x संख्या 4 से कम, मतलब x इज लेस देन 4 है, और x y बिलोंग्स टू n है। ये इस तरह से ये ऑर्डर्ड पेयर को डिफाइन किया गया है। तो अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, द्वारा एक संबंध आर को पर, ये एक रिलेशन है आर दिया गया है। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। इस संबंध को पहले रोस्टर रूप में लिखना है और उसके प्रांत और परिसर लिखना है। तो क्योंकि x और y बिलोंग्स टू n है, y का वैल्यू ये है, x की वैल्यू लेस देन 4 है, तो हम जानते हैं x लेस देन 4 और वो भी प्राकृतिक संख्या, तो x क्या हो सकता है 1 2 3, x 1 2 3 हो सकता है। तो एक सेट हो गया हमारा 1 2 3 का, और दूसरा सेट y क्या हो सकता है, जब x 1 होगा तो y 2 होगा, x 2 होगा तो x 1 होगा तो 1 + 5 y होगा 6, x 2 होगा तो y 2 + 5 7 होगा, और x 3 होगा तो y होगा 8। सो वैसे a लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बनाते हैं। तो हमारा रिलेशन अब रोस्टर फॉर्म, मतलब कि जिसके जो भी एलिमेंट्स हैं उसको सटीक लिख दिया जाए। तो 1 के साथ कौन आ रहा है 6, तो 1 6 2 7 एंड 3 8, ये हो गए हमारे आर के एलिमेंट्स। रोस्टर फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट आता है इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियो में, प्रांत मतलब डोमेन, डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट, तो यही है x, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। तो प्रांत हो गया इसका, प्रांत क्या हो गया 1 2 3। जस्ट 1 मिनट। सो डोमेन, प्रांत हो गया डोमेन, डोमेन हो गया 1 2 3। और परिसर, परिसर मतलब होता है रेंज, और रेंज क्या हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट 6 7 एंड 8। सो परिसर विल बी 6 7 8। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करवा दूं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, संबंध R इज इक्वल्स टू x x क्यूब सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में ही लिख दिया जाए। 10 से कम का मतलब लिख देंगे x इज लेस देन 10, और ये है x एक अभाज्य संख्या है, x अभाज्य भी है तो भी लिख दें, x इज प्राइम, x इज प्राइम नंबर। ठीक है, अब ये लिखना है, तो मतलब x 10 से कम, तो हमको पहले देख लेना होगा कि 10 से कम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, वो सारी ले लेनी होंगी। उसके बाद x x क्यूब का एक हमें रिलेशन बनाना होगा। तो 10 से कम अभाज्य संख्याएं, तो x क्या हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है।
और तो कोई नंबर है नहीं जो अभाज्य हो और 10 से कम हो, तो ये x हो गया। तो x क्यूब क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से 2 का 8, 27, 125 और 243। सो r की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2,8, sorry, this is not 243, this is 343. So r will be 2,8, 2 का 8 के साथ है 3,27, 5,125 and 7,343. ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस आपको लगवाए जा चुके हैं। अब नेक्स्ट इसमें से टोटल 9 क्वेश्चंस हैं और कोई भी क्वेश्चन जो नहीं आएगा वो आप लोग पहले लगाएंगी और जो नहीं आएगा वो मुझको बताएंगी, उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन लगाऊंगी। मैं आगे चलती हूँ, फंक्शंस स्टार्ट करती हूँ। फंक्शंस अर्थात फलन। तो थोड़ा सा पीछे रिकैप लेते हैं। रिलेशंस जब हम देख रहे थे, रिलेशन क्या था, ये एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। तो रिलेशन का सीधा सा मतलब है कि किसी एक सेट, ये 1 2 3 हो मान लिया, ये ए बी सी डी, सेट ए का सेट बी से कि कोई कनेक्शन हो, मतलब इसके एलिमेंट्स का किसी भी तरीके से कोई कनेक्शन, इसमें कोई रूल नहीं था कि जैसे 1 है तो कितने से कनेक्ट, इसका एक एलिमेंट कितने से कनेक्टेड हो सकता है, इसमें कुछ छूट सकता है कि नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं था। बस एक कनेक्शन, केवल 1 का ए से भी कनेक्शन हो तो भी रिलेशन में हम लिख देंगे 1, ए, और ये एक रिलेशन है, ठीक है। लेकिन जैसा कि व्यवहारिक रूप में भी देखा जाए, कहीं पूरा 2 फैमिली है, उसमें से किसी एक पर्सन का ये दूसरे फैमिली के एक पर्सन से भी कनेक्शन है, तो बोल देते हैं कि ये दोनों जो फैमिलीज हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। जरूरी नहीं है कि उन फैमिली के हर एक मेंबर का दूसरी फैमिली के हर एक मेंबर से कोई ना कोई कनेक्शन हो, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है। लेकिन फंक्शन इससे थोड़ा सा अलग है। जब फंक्शन होता है वो रिलेशन ही है एक तरीके का, लेकिन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, कुछ बाउंडेशंस के साथ रिलेशन है, और जो बाउंडेशंस है वो आज हम पढ़ेंगे। तो मान लिया एक सेट ए है, एक सेट बी है। ये ए में है ए बी सी डी एलिमेंट्स, और इसमें है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स है। अब बोला जाएगा कि एक रिलेशन ए से बी में फंक्शन कहलाएगा कब, जब पहली बात क्या कहा जाएगा कि एक संबंध ए से बी में कोई संबंध फलन हो जाएगा। कब फलन हो जाएगा, तो उसके लिए 2 बातें हैं। तो परिभाषा ही पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं फलन, उसके बाद पहले परिभाषा लिखवा दें तो समझाएंगे। फलन तो क्या कहा जाएगा, कोई संबंध फलन कहलाता है। यदि 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 में पहला क्या है, प्रांत। प्रांत मतलब क्या, फर्स्ट एलिमेंट जो कहा जा रहा है, ठीक है। कोई संबंध, यहाँ पर ये भी बता दें, कोई एक ये ले लेते हैं, 2 समुच्चय ए से बी में 2 समुच्चयों ए से बी में कोई संबंध फलन कहलाता है।
यदि ए के सभी अवयव बी के किसी न किसी एक अवयव से जुड़े हों या मैप्ड हों, मैप्ड को क्या कह सकते हैं, जुड़े हों, अभी लिखते हैं जुड़े हों, ठीक है। फिर सेकंड है कि ए का एक अवयव बी के मात्र एक ही अवयव से जुड़ा हो। ए का एक अवयव बी के मात्र एक ही अवयव से जुड़ा हो, या थोड़ा सा इसको परिष्कृत रूप में अगर लिखना चाहें, जुड़ा के जगह पे संबंधित हो, ठीक है। संबंध है तो संबंधित, संबंधित, और यहाँ भी संबंधित हो। अब ये हो गया डेफिनेशन, इसको अब ले चल के इसमें समझते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि कोई रिलेशन फंक्शन कहलाएगा कब, जब ए का, तो ए के हैं यहाँ पर 4 एलिमेंट्स, ए का हर एक अवयव मतलब ए बी सी डी, रिलेशन में क्या था कि कोई एक भी जुड़ गया और सब बाकी हैं तो भी वो रिलेशन कहलाएगा। लेकिन फंक्शन में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट अनमैप्ड नहीं होना चाहिए। मतलब ए है तो ए का भी कोई यहाँ पर इमेज होना चाहिए, बी का भी इमेज होना चाहिए, सी का भी इमेज होना चाहिए, डी का भी इमेज होना चाहिए, ठीक है। ये चीज बोली जा रही है कि जो डोमेन वाला जो सेट होता है उसका कोई भी एलिमेंट अनमैप्ड नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, संबंधित होना चाहिए। मैं जैसे मान लिया कि अगर यहाँ पर ई है और वो छूट गया, ठीक है, ई जो है बी के किसी भी एलिमेंट से नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब अब ये फंक्शन नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं सब कहीं ना कहीं से मैप्ड होने चाहिए। मान लिया ई है और ई भी जुड़ गया है किसी से तो कोई दिक्कत नहीं है, तब है। अच्छा, दूसरा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि A1 से भी जुड़ा हो, A2 से भी जुड़ा हो, ठीक है। अर्थात जो डोमेन सेट है उसका एक एलिमेंट कोडोमेन सेट के एक ही एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। ए बी सी डी ई ये सब के सब यहाँ का केवल यहाँ के एक ही एलिमेंट से 1 से जुड़ गया, तो अब ये किसी और से नहीं जुड़ सकता। ऐसे B2 से जुड़ गया, अब ये किसी और से नहीं जुड़ सकता। सी डी ई सबके केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे जो एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे ए 1 से जुड़ा है तो बोला जाएगा ए का इमेज है 1, ठीक है। ए का प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब 2 है, सी का प्रतिबिंब 3 है, डी का 3 है, ई का 3 है। जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस बताए जा रहे हैं ये डोमेन सेट के लिए ही बताए जाते हैं, ए के लिए बताए जा रहे हैं। इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अर्थात बी का एलिमेंट छूट भी सकता है, इसीलिए मैंने ऐसी मैपिंग दिखाई ही है आपको कि आपको समझ में आए। बी के एलिमेंट छूट भी सकते हैं, बी का एक एलिमेंट ए के कई एलिमेंट से जुड़ भी सकता है, जैसा कि मैंने जोड़ा हुआ है 3 को सी डी और ई 3 एलिमेंट से जोड़ा हुआ है। तो बी पर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो किस पे है, ए पर है। देयर आर ओनली रिस्ट्रिक्शंस ऑन ए। ए पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है एक बार पहले बता दूं कि ए जो है, ए कहते हैं, ए को मैंने बस ऐसे निरूपित किया है, इसको क्या बोलेंगे, डोमेन सेट, प्रांत समुच्चय, ये प्रांत है, ठीक है। रिलेशन में भी ये प्रांत होता था, लेकिन प्रांत क्या होता था कि जो एलिमेंट्स कनेक्टेड होते थे वही प्रांत होते थे। लेकिन अब यहाँ पर
क्या है कि यहाँ पर क्योंकि बोल दिया गया कि हर एक एलिमेंट कनेक्टेड ही होंगे, कोई एलिमेंट छूटेगा ही नहीं, इसलिए ये पूरा का पूरा सेट क्या हो गया, प्रांत हो गया। रिलेशन में इसमें अगर ए बी केवल कनेक्टेड है तो ए बी केवल प्रांत होंगे, लेकिन फंक्शन में क्योंकि सबको कनेक्टेड होना है इसलिए पूरा ये ए सेट होता है, वही प्रांत होता है। तो ये हो गया डोमेन और ये हो गया कोडोमेन। तो प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, और दूसरी बात, प्रांत के किसी भी एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब जब ये फलन हो गया, फलन का एक तरीके से डेफिनेशन हो गया, तो वास्तविक फलन, अब इसी में एक तरीके का आता है वास्तविक फलन, और फलनों को कैसे कैसे निरूपित किया जाता है। फलन का निरूपण दो चीजें पहले पढ़नी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फलन का निरूपण। ठीक है, तो फलन का निरूपण तो एक ऐसा भी निरूपण हो सकता है, यहाँ पे मान लिया हमने लिया कंट्री और यहाँ पे लिया है उनके कैपिटल, तो ये है कंट्री और ये है कैपिटल। कंट्री में ले लिया हमने इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, और यहाँ पे ले लिया नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर ले लिया काठमांडू और यहाँ पर ले लिया कोलंबो। ठीक, तो एक निरूपण यहाँ पर फलन बनाया जा सकता है, ये देश है और उसकी राजधानी। तो इंडिया का हो गया न्यू दिल्ली, नेपाल का हो गया काठमांडू, श्रीलंका का हो गया कोलंबो। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ जो डोमेन है उसका कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है और एक एलिमेंट एक से ही कनेक्टेड है, तो ये फंक्शन है। तो ये आपका एक तरीके से इसको कहते हैं तीर आरेख द्वारा, एक का एक से कनेक्शन हमने आरेख द्वारा दिखा दिया, तो ये तीर आरेख द्वारा निरूपण है। सेकंड क्या कर सकते हैं हम, क्रमित युग्म द्वारा निरूपण दिखा सकते हैं। क्रमित, अब इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख दें, ये हमने बना दिया कोई भी एक फंक्शन f, इस सेट को f से डिनोट कर दिया, और ये क्या हो जाएगा, i, पहले को डोमेन के एलिमेंट लिखते हैं, उसके बाद उससे वो जिसका इमेज है, उसका जो इमेज है, तो ये न्यू दिल्ली, फिर नेपाल, काठमांडू, फिर श्रीलंका, कोलंबो। ये हो गया क्रमित युग्म द्वारा निरूपण। अब नेक्स्ट बात आती है वास्तविक फलन। वास्तविक फलन क्या होता है, इसको देख लीजिए। वास्तविक फलन, तो वास्तविक फलन को ऐसे कह सकते हैं कि वह फलन जिसका जो डोमेन सेट है वो वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। अ फंक्शन which domain is the real number is called real value function, वास्तविक फलन। एक ऐसा फलन जिसका प्रांत वास्तविक संख्या हो उसको वास्तविक फलन कहेंगे। ठीक है, मतलब कि अब आपका ये जो डोमेन है वो फिक्स हो गया, रियल नंबर हो गया। अब आपका को डोमेन बदलेगा। ठीक, तो डोमेन फिक्स हो गया रियल नंबर, को डोमेन बदलेगा, अर्थात क्या है, जब इसमें फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लिया हमने डिफाइन कर दिया 2x, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये दिख रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो फर्स्ट वाला जो सेट है वो रियल नंबर हो गया। ठीक है, रियल नंबर में से नंबर हम लेते जाएंगे और सेकंड के एलिमेंट्स हमको मिलते जाएंगे। तो ये होता है वास्तविक संख्या। असल में प्रांत तथा परिसर इसके दोनों के दोनों रियल नंबर ही होंगे। तो ऐसा कर सकते हैं कि एक ऐसा फलन जिसके प्रांत और परिसर दोनों संख्या रेखा वास्तविक संख्या होती है उसको वास्तविक फलन कहते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू 1 रखे तो एफ एक्स की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 2 रखे तो वैल्यू 4 हो गई। तो हम x भी वास्तविक संख्या रख रहे हैं और हमें जो मिल रहा है
वो भी एक वास्तविक संख्या ही मिल रहा है। तो फिर से बता दें क्या वास्तविक संख्या, वास्तविक फलन क्या होता है? अ फंक्शन विच डोमेन एंड रेंज आर रियल नंबर्स, एक ऐसा फलन जिसका प्रांत और परिसर दोनों वास्तविक संख्याएं होती हैं, उन्हें वास्तविक फलन कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी फलन का प्रांत ज्ञात करना और परास ज्ञात करना देखेंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट जो फलन है उनके ग्राफ देखेंगे। सो उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 आएगा और ऑलमोस्ट ये चैप्टर शायद खत्म हो जाएगा। यस, तो नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।